नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। भारत और चीन के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हो गई। बातचीत के बाद कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आया। विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना 2 लाइन के बयान में कहा कि शांतिपूर्वक दोनों देश सुलझा लेंगे, इस पर सहमत हो गए। सहमत तो वो पहले भी थे, उसमें कोई नई बात नहीं है। आखिरकार क्या पर्दे के पीछे से चल रहा है जो भारत इसको बहुत ही चाय को ठंडी करके पी रहा है, और उधर से चाइना भी जो है पहले एग्रेशन दिखाया और उसके बाद थोड़ा सा वो भी ठंडा पड़ा है। तो पर्दे के पीछे की हकीकत को समझते हैं। दरअसल है क्या कि भारत हो या चीन, ज़मीनी हकीकत यही है कि दोनों में से कोई भी जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन चीन की आदत है बंदर घुड़की देना, डराना, धमकाना, सैन्य अभ्यास को दिखाना, पुराने क्लिपिंग को निकाल के दिखाना ताकि दुश्मन के ऊपर दबाव बढ़े। भारत भी धीरे धीरे समझ गया है उसको, क्योंकि डोकलाम में भी देख लिया था और भी कई चीज़ें हुई जिसमें उसने देख लिया, तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर के वो नहीं छटपटाया। और यही वजह है कि अभी आर्मी लेवल या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे ही बात हो रही है, यानी कि अभी सेक्रेटरी लेवल की भी नौबत नहीं आई। तो क्या भारत क्या समझ रहा है? चाइना कितना भारत के अंदर आया है? चाइना भारत के अंदर ठीक ठाक आया है, जहाँ तक भारत अपना सीमा मानता है उसके अंदर वो घुस आया, ये सही बात है। लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी है कि भारत को लग रहा है कि कुछ खास नहीं होने वाला है, अल्टीमेटली उनको लौट के जाना ही पड़ेगा। खैर वो बाद की बात है। इधर जो है अचानक चीन में जो विधु विनोद चोपड़ा की 3 इडियट फिल्म का किरदार था फुनसुक वांगडू और वास्तविक जीवन का सोनम वांगचुक, वो बहुत फेमस हो गए हैं। ग्लोबल टाइम्स जो है उसका मुख्य पत्र सरकार का, वो उनके नाम की माला जप रहा है। क्यों? क्योंकि 28 मई को उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और वीडियो जारी करके उन्होंने बुलेट और वैलेट का मंत्र दिया था कि सेना लड़ेगी बुलेट से और हम सब लोगों को, भारतवासियों को लड़ना है वॉलेट से। मतलब जो हम पैसा खर्च करके अपनी जेब से पैसा निकाल करके चीनी सामान खरीदते हैं उसका बहिष्कार करना है। उनकी ये अपील अभी कितनी रंग लाई ये तो नहीं पता, लेकिन अपील से ही चाइना घबरा गया। और ग्लोबल टाइम्स ने बाकायदे आर्टिकल लिखा, उसमें सोनम वांगचुक का जिक्र किया और कह रहा है कि इसके पीछे जो मुट्ठी भर राष्ट्रवादी लोग हैं वो उकसा रहे हैं इस चीज़ को। सोनम वांगचुक के अपील का असर ये हुआ कि जो कैट है, व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है, उसने कहा है कि हम चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। बेशक चाइनीज टीवी आया तो हाथों हाथ बिक गया क्योंकि वो सस्ता था, अभी लोगों की आदत डली हुई है। लेकिन ये बात लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं कि जितने भी इनके ऐप्स हैं और जितने भी सामान हैं हमारे ही पैसे से ये हमको सीमा पे आंख दिखाएंगे, लिहाजा इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। अब चीन को ये लग रहा है कि एक तो कोरोना की मार और दूसरी बात कि चीन पूरी दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सस्ता प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी वजह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत सब जगह उसकी सप्लाई होती है। आप देखे होंगे चीनी सामान से कितना भारत पटा हुआ है। अब इधर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और लोकल के लिए वोकल होने को कहा, वो कहीं ना कहीं चीन की तरफ ही इशारा है। कितना सक्सेस होगा कितना नहीं होगा ये बाद की बात है, सक्सेस होगा। और आरएसएस का जो स्वदेशी वाला विंग है उसने भी इसको लेकर के मोर्चा खोला। चीन में घबराहट है इस वक्त, वहाँ बहुत ज़बरदस्त बेरोजगारी तो भारत में भी है। बेरोजगारी तो 4 करोड़ के आसपास अमेरिका में भी बेरोजगार हुए हैं लोग। लेकिन इन तीनों देशों में सबसे बड़ा अंतर है कि चीन एक रहस्यमय देश है, 1 पार्टी सिस्टम है। वहाँ पे शी जिनपिंग जो पीएम है उनके खिलाफ जो है असंतोष बढ़ रहा है कोरोना से निपटने में और अर्थव्यवस्था को पलीता लगाने में। और अमेरिका हो या भारत, दोनों लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे विरोध भी होता है तो विरोध करने का तरीका है, ऑलरेडी सेफ्टी वॉल्व की तरह विरोध करने के लिए दिया गया है कि आप विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो सरकार कहती है वही करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको इजाज़त नहीं है। तो ये दिक्कत है कि चाइना परेशान हो रहा है कि यदि भारत जैसा बड़ा बाजार बहिष्कार करने में सक्सेस हो जाता है तो फिर चीनी सामान का क्या होगा। और पर्दे के पीछे जो मोल तोल चल रहा है उसमें चीन कई शर्तें रख रहा है अपनी तरफ से, जैसे कि ताइवान का मसला है,
या हांगकांग का मसला है, उसमें भारत खुल करके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान के साथ ना आए, एक उसकी ये कोशिश है। दूसरी ये है कि चीनी विदेशी कंपनियों के निवेश के लिए जो भारत ने कहा कि आपको सरकार के थ्रू आना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जो है उसमें पैसा लगा करके और अपना शेयर नहीं खरीद सकते, वो भी, उससे भी चाइना को दिक्कत है कि इससे तो फिर हमें सब कुछ सरकार को पता चल जाएगा। तो बहुत सारी चाइना को दिक्कतें हैं। फिलहाल वो भारत से ये चाहता है कि जो दुनिया में मैं घिर रहा हूँ उसमें यदि आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मत बोलो, किसी रणनीति में शामिल मत हो। भारत को अभी लग रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि अब जो है उत्तर कोरोना काल, जो पोस्ट कोरोना काल की वो बात कर रहे हैं कि उसमें भारत की भूमिका बढ़ती हुई सी उनको दिख रही है, क्योंकि चाइना के प्रति पूरी दुनिया में अविश्वास हो चुका है, लोग उसे संदेह की नज़रों से दिखने लगे हैं। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा ये मौका है कि आप अपना रोल जो है खुद चुन लीजिए कि कैसे आपको भूमिका निभानी है। तो ये पूरी परिस्थिति है। तो सोनम वांगचुक से जो ये घबराया है, क्योंकि उनको मैग्सेसे मिल चुका है और वो काफ़ी फेमस अब हो गए हैं अपने वीडियो की वजह से, फिर उन्होंने इंग्लिश में भी वीडियो जारी किया है और राष्ट्रवादियों से कि यदि बहिष्कार हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। तो जब भी चाइना टूटेगा ऐसे ही टूटेगा, तो इसलिए बहिष्कार की वाकई में ज़रूरत है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना